पिछले दिनों फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले को जिस राइफल से अंजाम दिया गया था, आइए इस वीडियो में जानते हैं उस राइफल के बारे में और लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रहे अमेरिकन गन कल्चर के बारे में। ट्रंप पर हमला करने वाले 20 साल के युवा थॉमस मैथ्यू के हाथ में उस वक्त जो राइफल थी उसका नाम है AR-15। यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन की ओर से अमेरिकाज राइफल के नाम से प्रमोट की जाने वाली ये राइफल काफी कंट्रोवर्शियल रही है। आइए जानते हैं इस राइफल की हिस्ट्री। दरअसल AR-15 एक हल्की मैगजीन फीड गैस ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इस राइफल को 1950 के दशक में आर्मालाइट नाम की एक यूएस फर्म ने बनाया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा AR। इसे इनिशियली सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। 1959 में इस राइफल के डिजाइन को आर्मालाइट ने कोल्ट नाम की एक दूसरी कंपनी को बेच दिया। बाद में कोल्ट ने इसे मिलिट्री यूज के लिए डेवलप किया और इसका एक फुली ऑटोमेटिक वर्जन तैयार किया जिसका नाम था M16। मिड 60s में ये राइफल यूएस आर्मी प्रोफेशनल्स के हाथ में आई और वियतनाम वॉर के वक्त पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन यूएस ट्रूप्स ने इसके जाम हो जाने की शिकायतें की, इसलिए कोल्ट ने इस पर फिर से काम किया और 1969 में इसका फिर एक मॉडिफाइड वर्जन आया और नाम था M16A1 और फाइनली अमेरिकी मिलिट्री के एक स्टैंडर्ड सर्विस वेपन के तौर पर यूज की जाने लगी। वियतनाम वॉर खत्म हो जाने के बाद कोल्ट ने सेमी ऑटोमेटिक वर्जन पर ज्यादा जोर दिया और सिविलियंस और पुलिस डिपार्टमेंट को ढेर सारी राइफल्स बेची। AR-15 को लेकर 1977 में कोल्ट का पेटेंट खत्म होने के बाद दूसरे फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स ने भी AR-15 स्टाइल में राइफल्स बनाना शुरू की। हालांकि AR-15 का ट्रेडमार्क कोल्ट के पास ही बना रहा। अमेरिकन पॉप कल्चर में गन्स के शौकीनों के लिए AR-15 एक पावर, मैस्कुलिनिटी और स्टंट सिंबल गन है। इसे इस्तेमाल के लिहाज से काफी आसान माना जाता है और शौकिया लोग मनोरंजन के लिए भी इसे अपने पास रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक AR-15 अमेरिका में इतनी पॉपुलर है कि हर 20वें अमेरिकी के पास ये राइफल मौजूद है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों के पास AR-15 स्टाइल राइफल्स मौजूद थी। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी मास किलिंग डाटाबेस की एक स्टडी बताती है कि 2012 के बाद से अब तक मास शूटिंग में कम से कम 200 लोगों की मौत AR-15 के इस्तेमाल से हुई है। 2012 के बाद से हुई 17 सबसे भयानक मास किलिंग में से 10 में AR-15 का इस्तेमाल हुआ है और अमेरिका में इसकी बिक्री साल दर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका में सिविलियंस के गन्स रखने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसे सेल्फ डिफेंस के नाम पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसके चलते आलम यह है कि अकेले 2023 में अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी की 647 घटनाएं हुई थी। इनमें करीब 45 लोग मारे गए थे। अमेरिका में हर महीने फायरिंग की एवरेज 53 घटनाएं होती हैं। सन 2018 में अमेरिका में इस तरह के 355 और 2019 में 414 घटनाएं हुई थी। सन 2020 में 610, 2021 में 689 और 2022 में 645 घटनाएं हुई थी। इसी सिनेरियो में अमेरिका की गन कल्चर को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हैं। एक पक्ष मानता है कि सिविलियंस के पास गन्स होने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि अमेरिकी पुलिस और सीक्रेट सर्विसेज वेल इक्विप्ड है। अमेरिका में लंबे समय से लॉ मेकर्स और एडवोकेसी ग्रुप्स ने गन कल्चर को कम करने के लिए सख्त कानून की मांग करते रहे हैं। खास तौर पर डेमोक्रेट्स इस तरह की मांगों का समर्थन करता रहा है। वहीं ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन लीडर्स गन कल्चर के समर्थन में हैं। जो बाइडेन रेजिम में गन कल्चर को सीमित करने के लिए जो कानून इंट्रोड्यूस किया गया था, आयरॉनिकली खुद ट्रंप ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। ये आरोप भी लगते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर की रोकथाम न होने की असली वजह वहां एक्टिव पावरफुल गन लॉबी है। इवन 1791 में जब कानून में सिविलियंस को गन रखने का अधिकार दिया गया तो कहा जाता है कि ये भी उसी पावरफुल गन लॉबी के दबाव में हुआ था। ये लॉबी अपने हथियार बेचना चाहती थी, उसका ये दबदबा आज तक बरकरार है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे ताकतवर गन लॉबी है। ये एसोसिएशन यूएस कांग्रेस के सदस्यों पर इतना खर्च करती है कि वे मजबूत गन पॉलिसी बना ही नहीं पाते हैं।